अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अगर आपको स्ट्रीट फूड पसंद है तो ये चिकन बर्गर आप मिस नहीं कर सकते। अब बाहर के बर्गर को छोड़ें क्योंकि आज बनेगा स्ट्रीट स्टाइल जायका घर पर। क्रिस्पी चिकन, नरम बन और एक स्पेशल सी चटनी, बस एक बाइट और आप फैन हो जाएंगे। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि एक बर्गर कभी काफ़ी नहीं होता। तो चलिए इन टेस्टी से बर्गर्स को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं शामिल करना। 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। आप लहसुन को चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन बहुत बारीक बारीक चॉप करिएगा। चिकन का कीमा ले लिया है और कीमा भी बहुत बारीक सा होना चाहिए क्योंकि हमने इसके बर्गर्स तैयार करने हैं, तो उसके लिए बहुत फाइन सा कीमा होना चाहिए। चाहे तो बाज़ार से बारीक सा कीमा करवा लें, मैंने इसे यहाँ घर पर ही चॉपर में से बारीक कर लिया था। और अब इस लहसुन के साथ हमने इसे बहुत अच्छे से भून लेना है। चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर प्याज को शामिल कर देंगे बारीक काट कर, और इसे उतनी देर तक हमने कुक करना है जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। इसे शामिल करते ही ये बहुत आसानी से इसके अंदर सॉफ्ट हो जाएगी। फिर हमने इसके अंदर चिली सॉस को ऐड कर दिया टेस्ट के लिए और कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। बहुत मिनिमम से स्पाइसेस हैं। नमक है, चिली फ्लेक्स हैं, लाल मिर्च का पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है और चिकन पाउडर है। चिकन पाउडर टोटली ऑप्शनल है, इसे आप स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास ना हो, लेकिन डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। चिकन पाउडर शामिल करने के बाद सारे मसालों के इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसके अंदर 1.5 चम्मच मैदे को शामिल करना है और इसकी चिकन के साथ अच्छे से भुनाई कर लेनी है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर हम इसकी बाइंडिंग तैयार करने के लिए जब दूध इसके अंदर शामिल करेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त सा एक पेस्ट सा बन जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दूध शामिल करके इसकी भी इसके साथ मिक्सिंग करेंगे। और इतना ही पानी मैं इसके अंदर मज़ीद शामिल कर रही हूँ कि अगर चिकन के अंदर जो थोड़ी बहुत कसर है कुक होने की, वो भी अच्छे से कुक हो जाएगा प्रॉपरली। यहाँ पर देखिए अब इस तरीके से जब हम इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं तो कैसे पेस्ट सा और एक थिक सा मिक्सचर तैयार हो गया है। और इससे ही आइडिया हो रहा है कि अब ये जो है बहुत अच्छे से बाइंड हो सकता है। तो अब इसे मज़ीद अच्छे तरीके से बाइंड करने के लिए एक और इंग्रेडिएंट हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं, इन्हें बॉईल कर लिया है अच्छे से। इसे बॉईल करते मैंने इसमें नमक नहीं शामिल किया था, तो अब इसके अंदर नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च को इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आलू ठंडे हो चुके हैं और अब इन्हें लेकर हम उसी मिक्सचर के अंदर जो चिकन का मिक्सचर हमने तैयार किया है उसी में ऐड कर देंगे। थोड़ा सा धनिया भी शामिल करेंगे और प्रॉपरली हमने इसे मिक्स कर लेना है। तो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करने के लिए बेस्ट तो ये है कि आप हैंड मैशर के साथ इसको अच्छे से मैश कर लें, अगर नहीं तो आप चम्मच के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ मैशर के साथ इसे मैश कर रही हूँ ताकि इसके अंदर कोई दाना ना चिकन का रहे और ये बहुत अच्छे से प्रॉपरली मैश होकर एक पैटी तैयार हो सके। यहाँ पर हमें कैसे आइडिया होगा कि अब जो हमारा मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है और अब हमें फ्लेम को ऑफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए जब हमने फ्लेम को ऑफ़ करना है। तो उसके लिए यही एक निशानी है कि जब आप इसकी मिक्सिंग कर रहे होंगे तो जो हमारा मिक्सचर है वो पैन को छोड़ देगा, उसके साथ स्टिक नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अब ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है और आपने फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। लेकिन हमने फ़ौरन से इसकी पैटीज़ को तैयार नहीं करना, इसको ठंडा करना है। प्रॉपर तरीके से ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसकी टिक्कियों को तैयार करेंगे। यहाँ पर फ्लेम ऑफ़ करके इसे छोड़ देते हैं। यहाँ पर चेक करें कि मिक्सचर ठंडा होने के बाद इस तरीके से थिक सा हो चुका है, थोड़ा सा हार्ड हो चुका है कि हम इस तरीके से अगर एक हाथ से भी इसको शेप दें तो बहुत इजीली प्रॉपर हम इसे शेप दे सकते हैं। इस तरीके से हमने इसे शेप देना है। ना हाथों को ग्रीस करने की ज़रूरत है, ना पानी लगाने की ज़रूरत है। सिंपल टिक्की के मिक्सचर को पकड़े और इसे रोल करके इस तरीके से इसकी पैटी को तैयार कर लें। अब अंडे के अंदर इसे डिप करेंगे और फिर इसको ब्रेड क्रम्स यहाँ पर ले लिए मैंने। सिंपल जो ब्रेड्स होती हैं उसी को मैंने ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड कर लिया और इसका इस तरीके से चूरा बना लिया और इसी के हमने ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए। अब इसको इसके ऊपर लगाएंगे और इस पॉइंट पर आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इन्हें आप टी टाइम पर बनाने के लिए या बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए पहले से फ्रीज़ करके रख सकते हैं। यहाँ पर हमारे बर्गर्स तैयार हो चुके हैं, तो अब इसके लिए एक ज़बरदस्त सी सॉस को तैयार कर लेते हैं। ये चटनी जो है इसके टेस्ट को डबल कर देगी।
तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर आधा कप मेयोनीज़ ले ली है और इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा थिन करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे। यहाँ पर ये जो ग्रीन पेस्ट आपको नज़र आ रहा है ये वही है जो हमने हरी चटनी बना कर रखी होती है, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। इसके अंदर नमक भी शामिल है और इसके मैंने क्यूब्स बना कर रखे हुए हैं, ये वही हरी चटनी है और इसको मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अगर आपके पास नहीं तो आप इसका पेस्ट इस तरीके से तैयार कर लें। इसकी मिक्सिंग करके हमारी चटनी रेडी है। अब इन चिकन पैटीज़ को फ्राई कैसे करना है, यहाँ पर हमने ऑयल शामिल कर दिया है और इसको गर्म करने के बाद, अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद नॉर्मल फ्लेम के ऊपर हमने इन्हें फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा लो फ्लेम नहीं होनी चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा लो फ्लेम होगी तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे और इन्हें बहुत लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करने की बिल्कुल नीड नहीं है क्योंकि जो कुछ भी इसके अंदर है सब ऑलरेडी कुकड है। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद नॉर्मल फ्लेम के ऊपर हम इन्हें एक तरफ से कलर लाने के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके किनारों पर कलर आ गया है तो इसका मतलब है कि एक साइड से इसका कलर आ चुका है, तो इसकी साइड को टर्न कर लेंगे और दूसरी साइड पर भी कलर लाकर बस हमने इन्हें निकाल लेना है। यहाँ पर इस तरीके से बहुत टेस्टी से हमारे जो चिकन के पैटीज़ है वो बनकर रेडी हो जाएंगे। ये सिर्फ बर्गर नहीं है, स्ट्रीट फूड का मुकम्मल मज़ा है। सादा से बन है, क्रिस्पी चिकन है और टेस्ट ऐसा है कि याद रह जाएगा। तो अब बर्गर्स को मज़ीद टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसके बंस को भी सॉफ्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है कि मक्खन ले लेंगे। यहाँ मक्खन में हमने थोड़े से धनिया को चॉप करके शामिल कर देना है ताकि उसकी खुशबू भी इसके अंदर शामिल हो जाए और टेस्ट भी आ जाए। इसके अंदर हमने सारे बंस को टोस्ट कर लेना है, अंदर और बाहर से इस तरीके से लगा कर टोस्ट कर लेंगे तो इससे इनका कलर भी बहुत प्यारा हो जाएगा और इसके अंदर सारा फ्लेवर भी आ जाएगा। सारे बंस इस तरीके से रेडी हो गए हैं, इन्हें साइड पर कर लेते हैं। अब चलकर इन्हें असेंबल करते हैं। जो सॉस बना कर रखी थी उसे लगा लेंगे और अगर वेजिटेबल्स ऐड करना चाहें वो ऐड कर दें, चीज़ को ऐड करना चाहें उसे ऐड कर दें और इस तरीके से बनाकर इन्हें असेंबल कर लें। बहुत टेस्टी और क्रंची से बर्गर्स बनकर रेडी होंगे। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अगली रेसिपी इससे भी ज़्यादा क्रंची होने वाली है। तो आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।